नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर के एडवाइस में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको कंप्यूटर से एकदम बेसिक जानकारी दी थी कि आप कंप्यूटर किस प्रकार ओपन करते हो, किस प्रकार क्लोज करते हो और आप अपने माउस का यूज़ किस प्रकार करते हो और आप कीबोर्ड किस प्रकार चलाते हो या फिर आपके जो कीबोर्ड में बटनें हैं वो किस बटन किस काम के लिए होती है और आप कंप्यूटर में एकदम बेसिक से कि इसको इस किसी ऐप को किस प्रकार खोलते हैं, किस प्रकार बंद करते हैं, इस प्रकार से आपको सारी जानकारी दी थी। तो दोस्तों, आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो अगली वीडियो आएगी वो एमएस वर्ड की होगी। तो दोस्तों, मैं एमएस वर्ड ओपन करने से पहले मैं जो एमएस वर्ड में या फिर हम कहें तो जो हमारी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए, इस प्रकार से इस प्रकार से हम कंट्रोल बटन दबाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हम क्लोज करते हैं और मैं आपको फाइल में ले जाके दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे फाइल में जाते हैं और कीबोर्ड खोलते हैं। दोस्तों, जब भी मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ पे कंट्रोल, जैसे हम इस ये वाली बटन आपको जो दिख रही है इसे हम कंट्रोल बटन बोलते हैं या फिर आपको इस साइड भी मिलती है कंट्रोल बटन। तो दोस्तों, मैं जब भी आपको बोलूँ कंट्रोल ए दबाना है तो आपको इस कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और इसको दबाने के साथ-साथ आपको ए प्रेस करना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कंट्रोल एस दबाना है तो आपको इस कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और आपको एस दबाना है। आप इधर ये आपके जो कीबोर्ड में वो 2 कंट्रोल बटन होती है, एक इस साइड होती है और एक इस साइड। दोस्तों, आपको जिस भी बटन दबाने में आसानी होती है, आप उस बटन को दबाकर ये वाले अल्फ़ाबेट को दबा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कंट्रोल ज़ेड दबाना है तो आप कंट्रोल बटन दबा के रखना और फिर ज़ेड दबाना और इसको दबाकर रखना है और फिर इसको दबाना है। इसको दबाकर छोड़ने के बाद फिर आपको इन इसको नहीं दबाना है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो की है वह काम यहाँ पे नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको कंट्रोल बटन दबाने के साथ-साथ इसको दबा के छोड़ देना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे आप चलते हैं हमारे कंप्यूटर कंट्रोल प्लस ए टू जेड शॉर्टकट के। दोस्तों, यहाँ से ए से लेकर एकदम जेड तक पूरी हमारी जो 26 जो की होती है उन सब का कार्य क्या होता है दोस्तों, मैं आप उन सभी की का यूज़ इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल प्लस ए मतलब कि आपको कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस कंट्रोल के साथ ये वाली ए बटन प्रेस करोगे तो दोस्तों उससे क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एमएस वर्ड में आ गए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी पैराग्राफ, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे बराबर टाइप करना है। बराबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है RAND लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोष्टक ओपन करना है और कोष्टक यहाँ पे बंद करना है और आपको सिंपल सा यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कंट्रोल ए, तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे आप कंट्रोल ए बटन दबाते हो तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट आल, पूरे जो आप टेक्स्ट होते हैं वह पूरे सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए बटन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल ए बटन यहाँ पे दबाते हैं तो इस प्रकार से यह सारे जो हमारे टेक्स्ट है यह सिलेक्ट हो गए हैं। दोस्तों, यह सिलेक्ट होने के बाद हम इनका जो है कलर चेंज कर सकते हैं या फिर हम इसमें कुछ भी जो हमें चेंज करना है वो हम यहाँ से चेंज करते हैं। इसके लिए इसलिए हम यहाँ पे कंट्रोल ए बटन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, हमारी जो अगली की होती है वह कंट्रोल बी। तो दोस्तों, इस कंट्रोल बी जो की होती है बोल्ड सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हमें यहाँ पे बोल्ड करने के लिए इस की का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें कंट्रोल के साथ यहाँ पे कंट्रोल बटन दबा के रखना है और यहाँ पे हमको ये बी प्रेस करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमको कंट्रोल ए दबाना है, यह सिलेक्ट करेंगे तभी यह बटन कार्य करेगी। दोस्तों, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल बी दबाते हैं। तो दोस्तों, यह
जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वह हल्के से यहाँ पे डार्क हो जाते हैं। अगर हम फिर से कंट्रोल बी दबाते हैं तो यह अपने ओरिजिनल फ़ॉन्ट में यहाँ पे आ जाते हैं। हम अगर यहाँ पे बिगर सेलेक्ट किए हुए कंट्रोल बी दबाएँगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल बी दबाते हैं तो जो हमारे फ़ॉन्ट है वह यहाँ पे डार्क हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली की है वह कंट्रोल सी दोस्तों, यह कंट्रोल प्लस सी दोस्तों इसका कार्य होता है जो कॉपी करने के लिए किया जाता है। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें इस सारे फ़ॉन्ट को यहाँ पे कॉपी करना है तो हम सिलेक्ट सॉरी कंट्रोल ए दबाएंगे, यहाँ पे यह सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल सी दबाएंगे तो जो हमारा सी है सारा यहाँ पे कॉपी हो जाता है दोस्तों। फिर हम इसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। पेस्ट करने की मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इस वीडियो में आपको सारी की के बारे में मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल से। दोस्तों इससे जो हमारे टेक्स्ट है वह कॉपी हो जाते हैं। हम जितने टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, अगर हम कंट्रोल ए से सारे टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो यह सारे कॉपी हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे माउस लाके और यहाँ पे हम इसके लेफ्ट बटन दबा के फिर माउस से इस प्रकार से हम सिलेक्ट करते हैं जैसा कि हमने इतना यहाँ पे सिलेक्ट किया है। फिर अगर हम कंट्रोल सी दबाते हैं तो दोस्तों यह इतना ही यहाँ पे यह कॉपी होता है। यह सारा कॉपी नहीं होता है दोस्तों। हमें जितना भी कॉपी करना है, अगर हमें सभी कॉपी करना है तो हम कंट्रोल ए कर सकते हैं, और अगर हमें जितना थोड़ा सा करना है तो हम माउस से थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारी दोस्तों हमारी जो अगली कंट्रोल की है वह कंट्रोल डी, जो चौथे नंबर की है कंट्रोल डी। तो दोस्तों इसका यूज हम एमएस वर्ड में, जैसे कि हम एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल डी दबाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर वगैरह यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं दिस डिवाइस में जाके, यहाँ पे हम जैसे कि चिल्ड्रन का लोगो लेते हैं दोस्तों, हम इसका साइज है यहाँ पे हम हल्का सा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस प्रकार से इसका साइज है वह यहाँ पे हम छोटा करते हैं दोस्तों। हमने इस प्रकार से यहाँ पे छोटा कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे अगर यह सिलेक्ट नहीं होता है, अगर फिर हम यहाँ पे कंट्रोल डी दबाते हैं दोस्तों, इस प्रकार से यह टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे इमेज हमारी जो यहाँ पे सिलेक्ट होती है, अगर फिर हम यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे डी दबाते हैं दोस्तों, जो हमारी इमेज है यहाँ पे कॉपी हो जाती है दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई भी शेप वगैरह, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी शेप वगैरह यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे बॉक्स लेते हैं, अगर यह बॉक्स इस प्रकार से सिलेक्ट होता है और अगर यहाँ पे यह बॉक्स सिलेक्ट नहीं होता है, फिर अगर हम यहाँ पे कंट्रोल डी दबाते हैं दोस्तों, यह फिर से टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके फिर अगर हम यहाँ पे कंट्रोल डी दबाते हैं तो जो हमारा ये बॉक्स है यहाँ पे यह भी डुप्लीकेट हो जाता है दोस्तों। यह फ़ॉन्ट के लिए नहीं होता है, ओनली यह इस प्रकार की इमेज या फिर इस प्रकार के शेप के लिए है। यह जो कंट्रोल डी होता है यह यहाँ पे कार्य करता है दोस्तों। हमारी जो अब अगली की है यहाँ पे कंट्रोल डी के आगे जो 5वें नंबर पे है यहाँ पे कंट्रोल ई। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटर के लिए इस की का यूज़ करते हैं टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए अगर हम यहाँ पे कंट्रोल ई दबाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी, जैसा कि हम यहाँ पे और अगर हम कंट्रोल ई दबाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फ़र्क नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद ही हम यहाँ पे कंट्रोल ई दबाते हैं तो जो हमारे टेक्स्ट होते हैं यह यहाँ पे सेंटर में हो जाते हैं दोस्तों। इसको हम अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप बनाते हैं, और गैप बनाने के ऊपर हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमारे चैनल का नाम लिखते हैं कंप्यूटर की एडवाइस। जैसे कि हम यहाँ पे हमने हमारे चैनल का नाम यहाँ पे लिख लिया और हमें माउस से इसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे माउस से इस प्रकार से इसे सिलेक्ट करते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे कंट्रोल ई दबाते हैं तो दोस्तों कंट्रोल ई दबाने से यहाँ पे यह सेंटर में आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हमने जो सिलेक्ट किया है वह यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे यह बीच में आ जाता है दोस्तों। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो की होती है यहाँ पे कंट्रोल ई के बाद जो हमारे 6वें नंबर पे है कंट्रोल एफ फाइंड, किसी शब्द को खोजने के लिए दोस्तों। जैसा कि हमें एमएस वर्ड में किसी भी शब्द को खोजना है, जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल एफ दबाते हैं, कंट्रोल बटन दबा के रखना है फिर हमें एफ दबाना है दोस्तों। यहाँ पे हम कंट्रोल एफ बटन जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पे जो हमें टाइप करने का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम
कुछ भी यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे लिखते हैं द, जैसे ही हमने यहाँ पे द लिखा तो हमारे जो पैराग्राफ या फिर हमारे जितने भी जो हमारे टेक्स्ट है यहाँ पे, सारे टेक्स्ट में हम जितने भी यहाँ पे द है, यहाँ सारे हम यहाँ से देख सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे जो भी शब्द है यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे वीडियो टाइप करके देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमने वीडियो जैसे ही लिखा, यहाँ पे जितने भी वीडियो वाले ऑप्शन है यहाँ पे सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे हम और भी सारे ऑप्शन देखते हैं, जैसे हमें टू देखना है, जैसे कि हम यहाँ पे इसको कट करते हैं और हमें यहाँ पे टू लिखना है, तो दोस्तों देखा यहाँ पे जितने भी टू है यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे दिखने लगेंगे। इस प्रकार हम कोई से भी शब्द को यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो की होती है 6वें नंबर के बाद जो हमारी 7वें नंबर पे यहाँ पे कंट्रोल जी, यहाँ पे गो टू, किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए हम कंट्रोल जी का यूज करते हैं। दोस्तों जैसा है कि हम यहाँ पे आते हैं और अगर हम अब यहाँ पे इसको कट कर देते हैं और कट करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे जी दबाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पेज यहाँ पे सिलेक्ट करने को आता है कि आपको कितने पेज नंबर पर जाना है, तो हम यहाँ पे दो टाइप करते हैं और फिर हम गो टू पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पेज है वह यहाँ पे कुल एक ही पेज है, तो हम यहाँ पे दूसरे पेज पर नहीं जा पा रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पे सिंपल से इस पेज को हम डबल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाते हैं और ये हम यहाँ पे हमारा जो पेज है हमने यहाँ पे दो पेज कर लिया है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं हम यहाँ पे कि आपको समझ में आए कि यह हमारा दूसरा पेज है। दोस्तों हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख लेते हैं, कंप्यूटर वाला ये हमारा दूसरा पेज है और यह हमारा पहला पेज है। दोस्तों हम अब हम पहले पेज पर आकर हम यहाँ पे कंट्रोल जी दबाते हैं। कंट्रोल जी दबाने के बाद हम यहाँ पे दो टाइप करते हैं, दो टाइप करने के बाद हम गो टू पे जाते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे दो यहाँ पे दूसरे पेज पर हम यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम हमारे पास अगर ज़्यादा पेज होते हैं 10 50 या फिर जितने भी, तो हम यहाँ पे जितनी भी संख्या यहाँ पे लिखते हैं हम उस पेज पे डायरेक्ट जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ सेक्शन लाइन या बुक मार्क इस प्रकार हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अगर हम फिर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम 5 लिख देते हैं और फिर हम गो टू पे जाते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 5वीं लाइन पे आ जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे लाइन वगैरह सेक्शन बुक मार्क हम यहाँ पे हमें यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे नंबर टाइप करके हम वहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो की है यहाँ पे हम हमारी जो की है 8वें नंबर की जो है कंट्रोल जी के बाद यहाँ पे हमको जो देखने को मिलती है, यहाँ पे आते हैं हम कंट्रोल जी के बाद जो कंट्रोल एच, जो रिप्लेस, किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जाते हैं एमएस वर्ड में और हम यहाँ पे कंट्रोल एच दबाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें जैसे कि कौन से शब्द पे हमें कौन सा शब्द यहाँ पे लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे हमें यहाँ पे जितने भी द है, जैसे कि हम यहाँ पे जितने भी द है हम यहाँ पे इन सारे द को यहाँ पे द की जगह हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं टू, टी यू, यहाँ पे टू लिखना है, जितने भी द है वहाँ पे हमको टू लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पॉइंट पहले तो हम यहाँ पे खोजते हैं, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे द, इसको रिप्लेस कर देते हैं। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे साइड ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों हमने जो पहला है वह हमने द चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस एक एक इसको दबाते हैं तो हमारा जो द है जो एक एक बार में टू होता जाएगा, और अगर हम रिप्लेस आल कर देते तो सारे द यहाँ पे टू में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे कंट्रोल जो हमारी जो कंट्रोल एज बटन होती है हम इसको इस प्रकार रिप्लेस बटन के रूप में यूज कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट जो की है यहाँ पे कंट्रोल आई। दोस्तों कंट्रोल जो आई है हम इसको टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल आई बटन दबाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल आई बटन दबाने के लिए जो हमारे यहाँ पे हम जैसे कि इतना हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और इतना सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल आई दबाते हैं, तो जो हमारे जो अक्षर होते हैं, जो हमारे फ़ॉन्ट होते हैं, वो हल्के से यहाँ पे तिरछे हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल एक दबाने के बाद फिर अगर हम कंट्रोल आई दबाते हैं, तो हमारे सारे अक्षर है यह हल्के से यहाँ पे तिरछे हो जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम कंट्रोल आई बटन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद कंट्रोल आई बटन के बाद जो हमारी नेक्स्ट जो बटन है यहाँ पे कंट्रोल जी, जो टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे बटन का यूज यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे कंट्रोल जे बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो हमारे जो वर्ड होते हैं वह यहाँ पे उनका जो यहाँ पे
जो गैप होता है वह हमें कितना रखना है, जैसे कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे कंट्रोल जे टाइप करते हैं तो यह कम हो जाता है, और अगर हम फिर से करते हैं तो यह ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कम ज़्यादा करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब जो हमारी अगली जो कंट्रोल की है वो 11वें नंबर की है, कंट्रोल के। तो दोस्तों ये कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक बना सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हमें लिंक का जो भी नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई लोगो .com। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ इस प्रकार से लिख देता हूँ माई लोगो .com। यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने जो कीबोर्ड है उससे कंट्रोल के बटन दबाना है। कंट्रोल के बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे आपको जो इसमें इस लिंक के अंदर आपको जो रखना है वो यहाँ पे उसकी लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। आप यहाँ से आपको जो भी फोटो वगैरह या फिर कुछ भी यहाँ पे रखना हो, या आप यहाँ से सर्च करके इस प्रकार से यहाँ पे रख के यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ अपनी ये लिंक बन चुकी है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे माउस से आते हो तो हमारी ये लिंक है यह ओपन नहीं होती। इसको ओपन करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे आपके कीबोर्ड की कंट्रोल की दबाना है। आपको यहाँ पे आके कंट्रोल की दबाने के बाद कंट्रोल की दबा के रखना है, और कंट्रोल की दबाने के बाद आपको यहाँ से माउस से जो लेफ्ट बटन होती है उससे यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे या आपने जो भी यहाँ पे इसमें फोटो डाली है वह यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पे हाइपर लिंक बना सकते हैं। इसको हम यहाँ से कट करते हैं। इसको हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद जो हमारी जो अगली जो हमारी की है यह 12वें नंबर की कंट्रोल एल। तो दोस्तों कंट्रोल एल से लेफ्ट अगेन नेक्स्ट टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए, जैसे कि हमारे जो टेक्स्ट होते हैं यह अभी ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट में है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको जैसे कि यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पहले इसे इस प्रकार से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट जैसे कि हमने इतना सिलेक्ट किया है, यह अगर हमारा राइट साइड में होता है इस प्रकार से जो हमारी लाइन वगैरह इधर से जो बराबर होती है यहाँ पे इस राइट साइड से यह बराबर है। दोस्तों हमें इनको लेफ्ट साइड से बराबर करना होता है, तो हम सिंपल से यहाँ से कंट्रोल कंट्रोल यहाँ से हम लेफ्ट बटन दबा देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके ही दबाना है। अगर आप यहाँ पे इनको सिलेक्ट नहीं करोगे तो यह यहाँ पे यह की कार्य नहीं करेगी। दोस्तों इसको इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल एल दबाना है, तो आपका जो बर्ड होन की लाइन है यहाँ पे सिंपल सा लेफ्ट तरफ की यह इस प्रकार से यहाँ पे लाइन से यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों इसका यूज हम इस प्रकार से करते हैं। जो हमारी आप अगली जो की है यहाँ पे 13वें नंबर की है कंट्रोल प्लस एम। यहाँ पे जो कंट्रोल प्लस एम है इंडेंट बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फोटो वगैरह लगाना चाहते हैं और हमें यहाँ पे कुछ गैप चाहिए, तो दोस्तों हम सिंपल से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल एम दबाते हैं। जैसे हमें कितना गैप चाहिए, यहाँ पे यह पैराग्राफ के हिसाब से यहाँ पे यह गैप होता जाता है। अगर हमें यहाँ पे दोनों पैराग्राफ को एक साथ में करना है तो हम इसे वापस करके हम इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दो पैराग्राफ करना है, तो दोस्तों हम यहाँ पे दो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल एम दबाते हैं तो यह दोनों एक साथ यहाँ पे नीचे आते हैं, और इस प्रकार से हम यहाँ पे हमारी जो खाली जगह हो गई है, अगर हमें यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह लगाना हो तो हम इस प्रकार यहाँ पे इंसर्ट पे आके यहाँ पिक्चर पे आके यहाँ से हम दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट जो की है यहाँ पे कंट्रोल एन। यहाँ पे हम नई फाइल को या फिर नए पेज को खोलने के लिए कंट्रोल एन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम इसमें जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इस फाइल पर काम कर रहे हैं। इस पेज पर अब हमें एक न्यू पेज या फिर एक न्यू फाइल यहाँ पे लाना है और हम उस पर कार्य करना चाहते हैं, तो सिंपल से हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन बटन दबाते हैं। तो जो हमारा पेज है यहाँ पे एक नया पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे हम उस नए पेज पर कार्य कर सकते हैं। तो यह एक नया पेज या फिर एक नया फाइल खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो हमारी नेक्स्ट की है यहाँ पे कंट्रोल एन के बाद है कंट्रोल ओ। दोस्तों कंट्रोल ओ का यूज हम
किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। कंट्रोल ओ का यूज होता है, हम फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे सिंपल से आते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ओ दबाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी जो फाइल हमने पहले बनाई हुई है, यहाँ पे वो फाइल खुल के आ जाती है। सिंपल सा हमें जिस भी फाइल को यहाँ पे ओपन करना है, सिंपल सा हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अभी यह हमारी फाइल यहाँ पे नहीं डिलीट है, इसलिए यह ओपन नहीं हो रही। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ दूसरी यहाँ पे अभी मेरे पास कोई दूसरी फाइल नहीं है, तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है। यहाँ पे जैसे ही कुछ दूसरी फाइल आएगी, हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट जो कंट्रोल की है, यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे पी के बाद, यहाँ ओ के बाद यहाँ पे जो पी है, हम इसको कंट्रोल पी का यूज हम प्रिंट या हमारी जो पेज है उसे हम प्रिंट करने के लिए या फिर किसी भी फाइल को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ, अगर हम यहीं पर कंट्रोल पी दबाते हैं, तो जो हमारा यह जो पेज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहाँ पे फाइल में जाते हैं और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल पी दबाते हैं, तो ये जो हमारा पेज है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इस पर हमारा जो प्रिंटर कनेक्ट होता है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे जो हमने ये वर्ड वगैरह ये बनाए हुए हैं, यहाँ पे वह प्रिंट हो जाते हैं। दोस्तों जो हमारी जो नेक्स्ट की है, यहाँ पे कंट्रोल क्यू, हम यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल क्यू बटन का हम यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और अगर हम यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे यह जो हमारा जो वर्ड है, यहाँ पे बोल्ड क्यू है, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल की बटन दबाते हैं, तो यह इसके जो जो शुरू में इसका जो फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में यह यहाँ पे आ जाता है। इस प्रकार से हम कंट्रोल क्यू बटन का यूज यहाँ पे करते हैं। जो क्यू के बाद जो हमारी नेक्स्ट जो की है, जो यहाँ पे है कंट्रोल आर। दोस्तों कंट्रोल आर बटन राइट अगेन टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए और इंटरनेट पेज को रिलोड करने के लिए किया जाता है। जो दोस्तों यह जो आर बटन है, यहाँ पे दो तरीके से यूज होती है। जैसे कि अगर हम एमएस वर्ड में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें अगर कंट्रोल आर बटन का यूज करते हैं, दोस्तों यहाँ पे जो हमारे जो वर्ड होते हैं, वह यहाँ पे राइट साइड की तरफ यहाँ पे लाइन में आ जाते हैं और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल एल बटन दबाते हैं, तो जो हमारे वर्ड है यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पे लाइन में आ जाते हैं। दोस्तों हमने जब यहाँ पे एल का बताया था, तो कंट्रोल एल से यह लेफ्ट में आते हैं और कंट्रोल आर से यह राइट में आते हैं। इस प्रकार से हम अगर कंट्रोल एल दबाते हैं, तो यह इस साइड आ जाते हैं और अगर कंट्रोल हम आर दबाते हैं, तो यह इस राइट साइड आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद एक और जो इसका यूज होता है, यहाँ पे हम कंट्रोल आर का यूज हम यहाँ पे इंटरनेट पेज वगैरह, जैसे कि हम यहाँ पे यूट्यूब खोल लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर की एडवाइस से हमारा जो चैनल है, यहाँ पे खुला हुआ है कि दोस्तों अगर आपने यह सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पे आपको एकदम शुरू से एकदम बेसिक से यहाँ पे हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी बहुत सारी यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, तो प्लीज़ दोस्तों आप ये जो वीडियो है, वह भी आप ज़रूर देखें। दोस्तों इस प्रकार से अगर हम इस पेज पर यहाँ पे हम कंट्रोल आर बटन दबाते हैं, तो जो हमारा पेज है, यहाँ पे रिलोड होने लगता है और यह फिर से यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इंटरनेट पेज पर रिलोड के लिए यूज़ करते हैं और एमएस वर्ड में हम यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट जो वर्ड होते हैं, हम उसको यहाँ पे राइट साइड लाने के लिए इसमें यूज़ करते हैं। दोस्तों जो अब हमारी जो नेक्स्ट जो की है, यहाँ पे आर के बाद जो है कंट्रोल एस, हम डॉक्यूमेंट्स या फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस बटन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी एमएस वर्ड में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये कुछ भी फाइल वगैरह यहाँ पे बनाई है, अब हमें इसे सेव करना है, तो दोस्तों हम सिंपल से यहाँ पे कंट्रोल एस बटन दबाएंगे, तो यहाँ यह सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। हम जिस भी नाम से यहाँ सेव करना चाहते हैं और इस हमें डॉक्यूमेंट में सेव करना है, वन ड्राइव में हम यहाँ पे चूज करके यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारी फाइल है यहाँ पे सेव हो जाती है। दोस्तों जो अब हमारी नेक्स्ट जो की है, यहाँ पे इसके बाद जो है कंट्रोल टी, न्यू टैब, हैकिंग इंडेंट, इंटरनेट को ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे यूट्यूब में चलते हैं, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल टी दबा देते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पे हम कुछ भी सर्च वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू टैब अगर हम फिर से एक बार और दबाएंगे, तो यहाँ पे एक और न्यू टैब यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों इसके बाद हम जो चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट जो की है यहाँ पे
जो टी के बाद है यहाँ पे है कंट्रोल यू, अंडरलाइन टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। दोस्तों जो हमारी टेक्स्ट है यहाँ पे हम उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का यूज करते हैं। जैसे कि हमें इस पैराग्राफ में इन वर्ड के नीचे हमें अंडरलाइन करना है तो हम सिंपल से यहाँ पे कंट्रोल यू दबाते हैं, तो जो हमारे जो वर्ड है इसके यहाँ पे अंडरलाइन हो जाती है। जैसे हम जितना सिलेक्ट करेंगे उतने वर्ड के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन होती है। अगर हम यहाँ पे इन चारों वर्ड पर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल यू बटन यहाँ पे दबाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से यह इतने में ही यहाँ पे अंडरलाइन होती है। दोस्तों इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट की है यहाँ पे कंट्रोल वी, पेस्ट कॉपी कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। दोस्तों जो हमारी वी होती है, हमने अगर कोई भी हाँ यहाँ पे हमने वर्ड को या फिर कोई भी इमेज वगैरह को कॉपी की है या फिर कट की है, उसे हम यहाँ पे पेस्ट करने के लिए किए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो अंडरलाइन वाले हैं हम इसको यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल से यहाँ पे कंट्रोल सी दबाते हैं। कंट्रोल सी से यह हमारा कॉपी हो चुका है। कंट्रोल सी से कॉपी होने के बाद हम सिंपल से अगर हम यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी दबाते हैं तो जो हमारा कॉपी किया हुआ है यहाँ पे डबल से यहाँ पे यह पेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम सिंपल से यहाँ पे कंट्रोल सी दबाते हैं तो यहाँ पे कॉपी हो जाता है और कंट्रोल वी दबाते हैं तो यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ है यहाँ पे वो पेस्ट हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो की है यहाँ पे वो है डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो दोस्तों क्लोज, किसी ओपन विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ में एमएस वर्ड में चलते हैं और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल हम यहाँ पे डब्ल्यू दबाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू दबाते हैं तो यहाँ से हमें एग्जिट होने की बोलता है और हम यह जो फाइल है हमारी हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसको करते हैं मिनिमाइज और हम फिर से हम यहाँ पे चलते हैं हमारे एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में हमने यहाँ पे कुछ भी फाइल वगैरह बनाई, इसको बनाने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू दबाते हैं तो जो हमें यहाँ पे हमें सेव करना है या फिर हमें सेव किए बिना ही यहाँ से बाहर जाना है तो हम यहाँ पे डोंट सेव जैसे ही करेंगे हम इस फाइल से हम यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। और सिंपल से हम यहाँ पे अब कट करते हैं तो हमारी जो फाइल है वो है यहाँ पे सेव नहीं होती है। दोस्तों अब जो हमारी नेक्स्ट जो की है यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू के बाद जो है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से कट, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को यहाँ पे कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको करते हैं मिनिमाइज, मिनिमाइज करने के बाद हम फिर से हमने यहाँ पे कट कर दिया था तो दोस्तों हम यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे लिखा हुआ लाते हैं यहाँ पे RAND। यहाँ पे इस प्रकार से हम सॉरी यहाँ से हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। दोस्तों इस प्रकार से हमें इसको कट करना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमको इस पैराग्राफ को यहाँ पे नहीं रखना है, इसको सबसे नीचे रखना है। दोस्तों सबसे नीचे रखने के लिए हम सिंपल से यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे हम एक्स दबाते हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ लिखा था वहां यह एक कट हो जाता है और कट होने के बाद हमें इसको यहाँ पर पेस्ट करना हो या यहाँ पे हमें जहां भी पेस्ट करना हो हमें सिंपल से माउस से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल सा कंट्रोल यहाँ पे एक्स दबा देते हैं। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल एक्स दबाते हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो हमने कट किया था यहाँ से हम इसको कंट्रोल एक्स से जो हमने यहाँ पे कट किया था हम यहाँ पे सिंपल से कंट्रोल वी से हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने जो भी यहाँ पे कट किया है यह यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो हमारी अब जो नेक्स्ट जो कंट्रोल की है वह यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको कंट्रोल जेड की के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों कंट्रोल जेड की का यूज हम इस प्रकार करते हैं। दोस्तों कंट्रोल जेड का जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर है यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ तो दोस्तों आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों जिस प्रकार से हमने यहाँ पे कलर चेंज किया है, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल जेड दबाते हैं तो जो हमने यहाँ पे कलर चेंज किया है वह यहाँ पे हट जाता है। उसके बाद अगर हम और कंट्रोल जेड दबाते हैं तो हमने जो भी कार्य किया है यहाँ पे जो यहाँ गलती से अगर हमसे कट हो जाता है तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड से यहाँ पे सारा जो हम करते जाते हैं वह यहाँ पे एक एक से यहाँ पे कट होते जाते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे एकदम से हमने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा था यहाँ पे सारा यहाँ से गायब हो चुका है। दोस्तों इसको फिर से लाने के लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल वाई दबाना है। दोस्तों हम कंट्रोल वाई दबाते हैं तो हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे वापसी आ जाता है। अगर हम एक बार और यहाँ पे कंट्रोल वाई दबाते हैं तो दोस्तों जैसे हम कंट्रोल वाई दबाएंगे जो हमने यहाँ पे
जो टेक्स्ट का जो हमने कलर किया था वह यहाँ पे वापसी से आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कंट्रोल जेड से हम यहाँ पे कुछ भी वर्ड वगैरह मिटा सकते हैं, और कंट्रोल वाई से अगर हमने किसी वर्ड वगैरह हमको गलती से मिटा दिया है, कुछ फाइल वगैरह यहाँ पे कुछ पिक्चर वगैरह वो हमने गलती से डिलीट कर दिया, तो दोस्तों हम यहाँ से कंट्रोल प्लस वाई दबाते हैं तो जो हमारा है यहाँ पे वापसी आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में आपको कंट्रोल ए से लेकर हमने कंट्रोल जेड तक सारी की के बारे में आपको बताया। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस वीडियो पर बने रहे, इस चैनल पर हमेशा के लिए बने रहे। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी, और आपको कंप्यूटर से को एकदम बेसिक से चलाना सिखाया जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर में दोस्तों, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर सभी प्रकार के कंप्यूटर में होने वाले कार्य के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।